हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 50/50/15, यानी कि 15/15/15 रेशियो का एसआईपी के अंदर क्या रोल होता है और इससे हम कैसे एक अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं और हम एसडब्ल्यूपी के जरिए हम हर महीने मंथली पेंशन की व्यवस्था भी कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो के अंदर, ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। क्यों हो सकता है लेंदी? क्योंकि हम आपके हर पहलू पे बात करेंगे। अगर आपकी इनकम 15,000 रुपये है, 25,000 है, 20,000 है, 35,000 है, 45,000 है, 50,000 है, 55,000 सैलरी है, तो उसके बेसिस पे आपको कितना इन्वेस्ट करना चाहिए और आपके अंदर क्या क्या नेगेटिविटी चीज़ होती है, हमने कि हम क्या गलतियां करते थे जिसकी वजह से हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हैं और हमें क्या फॉलो करना है। यानी कि जब सारी चीज़ें आपके डाउट क्लियर होंगे ना, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाता है इस वीडियो लेंदी बनाने के लिए, तो इसलिए लेंदी वीडियो हो जाता है। लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं, उतावले होते हैं कि नहीं नहीं जल्दी से हमें पहले ना ये कॉन्सेप्ट बता दीजिए जल्दी से, बस बाकी सब हमें पता है। देखिए, बाकी सब आपको पता है, लेकिन अगर आपका एक पॉइंट ही मिस हो जाता है तो आप एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छी खासी वेल्थ या कॉर्पस तैयार नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए पूरा वीडियो देखना जरूरी हो जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले रिक्वेस्ट है कि जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, यहां पर हमने एक पीपीटी थोड़े पॉइंट्स लिख लिए हैं जिससे कि आपको समझाने थोड़ा इजी हो जाएगा और आप लोगों को भी शायद थोड़ा दिख रहा होगा। फॉन्ट छोटा होगा तो मैं नेक्स्ट टाइम से थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले थोड़ा कलर का चेंज, ओके ठीक है। देखिए, सबसे पहले हमारे माइंड के अंदर क्या रहता है कि हम लोगों के अंदर नेगेटिव चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं, हमारे अंदर मिथ बन जाते हैं कि छोटी इनकम वाला इंसान भी क्या कर सकता है, एसआईपी प्लस टाइम और एसडब्ल्यूपी के अगर इनको तीनों को फॉलो करता है तो अपनी खुद की पेंशन बना सकता है। यानी कि आपको टाइम देना है, प्रॉपर तरीके से एसआईपी करनी है और उसको टाइम देना है, और फिर बाद में एसडब्ल्यू के जरिए आप खुद का पेंशन भी बना सकते हो। जो 15-15-15 वाला जो रेशियो है, इससे खुद की पेंशन बना सकते हो और जिंदगी भर आपको पेंशन भी मिलती रहेगी। ये कैसे काम करता है प्रॉपर तरीके से हम बात करेंगे एक एक पॉइंट की, ठीक है। आज की इनकम की बात कर लेते हैं। तो आपकी इनकम 15,000 है, 20,000 है, 25 है, 35 है, 45 है, 55 है, जो भी है आपकी उम्र, आप जो भी आपकी सैलरी है, आप उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे स्टैंडर्ड रूल क्या कहता है? स्टैंडर्ड रूल ये कहता है कि 50% आपको नीड पे खर्च करना चाहिए, 30% आपको किस पे खर्च करना चाहिए, आपकी जो वांट्स होती हैं, चाहत होती है, उस पर खर्च करना चाहिए, और 20% आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। तो आपकी जो भी इनकम है आप उसका 20% निकाल लीजिए, ठीक है ना। अब गोल क्या रहता है हमारा कि 45 से 55 की उम्र में फाइनेंशियल फ्री, यानी कि हमें अर्ली रिटायरमेंट हमें लेना है। एक्चुअली हमारी जो मेंटेलिटी होती है ना, हम वही सोचते हैं कि 60 साल पे रिटायरमेंट होता है। आप सोचिए कि 60 साल की एज का आप सोचेंगे, अगर आपकी सरकारी जॉब है तो 60 साल रिटायरमेंट आपका होगा, लेकिन हम लोग ज़्यादातर सोचते हैं 60 साल पे रिटायरमेंट लेना है। अब खुद सोचिए कि 60 साल पे आप उम्र पे आप रिटायरमेंट लेंगे या आपके पास उस समय फंड आएगा, तो वो फंड आपके काम तो ज़्यादा नहीं आने वाला। आप 2 रोटी खाएंगे सुबह शाम, आपके फंड ज़्यादा काम नहीं आने वाला, आपके बच्चे उस फंड का यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें अर्ली रिटायरमेंट लेना है जिससे कि हम अपने जीवन का भी आनंद ले पाएँ। और रिटायरमेंट कब लेना है? आप कोशिश कीजिए 45-50 साल की एज में अगर आप रिटायरमेंट ले लेते हैं और इस समय पे आपके पास फंड होगा, तो आप अपनी लाइफ को बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं, जी सकते हैं, ठीक है। और आप मजबूरी में फिर आपको काम नहीं करना पड़ेगा। मजबूरी है, बहुत से लोग क्या है, मजबूरी है 60 साल तक या 60 साल 70 साल तक काम करते रहते हैं, क्योंकि पैसे की आवश्यकता होती है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से वो लोग क्या करते हैं, फाइनेंस की प्लानिंग नहीं करते हैं इसकी वजह से। तो सिर्फ 15-25 साल की एसआईपी से, यानी कि 15 और 25 साल की एसआईपी से आप अपने जीवन के अंदर 1 करोड़ या उससे ज़्यादा का फंड बना सकते हैं और आप मंथली 50,000 रुपये, 80,000 रुपये, 1 लाख रुपये की आप पेंशन भी पा सकते हैं जिंदगी भर के लिए। ये प्रॉपर तरीके से कैसे वर्क करता है मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा और कैलकुलेशन में आपको समझाऊंगा, कैलकुलेट करके भी समझाऊंगा कि आखिर ये हमारा जो फंड है ना, किस केस में खर्च जल्दी हो जाएगा और किस केस में खर्च नहीं होगा, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तो देखिए, एज ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो 20 से 20 से 30 साल की अगर बात करते हैं तो ये ऐसा उम्र होती है कि अगर आप 20 से 30 साल के बीच में अगर स्टार्ट कर देते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, तो आप काफ़ी अच्छा पैसा बना सकते हैं। और मिड रेंज की बात कर लेते हैं, मिड एज की, तो 30 से 40 साल के बीच मानी जाती है। और इनकम आपकी जो भी है उसका 20% आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो रिटायरमेंट आपको 65 पे नहीं लेना है, आपको 45 से 55 के बीच में आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करनी है। और ये अचीव कैसे होगी? सिस्टमेटिक तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आप इसको अचीव कर सकते हैं। देखिए, तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करूंगा। वो आपके इस वीडियो के माध्यम से कौन कौन से क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला है कि आज जो मैं कमा रहा हूँ
उसका 20 से 25 साल बाद उतनी लाइफ स्टाइल के लिए मुझे कितना पैसा चाहिए। मान लीजिए आज मेरी जो भी लाइफ स्टाइल है और उस लाइफ स्टाइल को मेंटेन रखने के लिए मुझे 15-20 हज़ार रुपये हर महीने चाहिए होते हैं। मान लीजिए 30,000 रुपये चाहिए होते हैं हर महीने मुझे इस लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए। तो अब यही लाइफ स्टाइल जो आज मेरी है और उसको 10-15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल उसी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करने के लिए मुझे कितने पैसे की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि एक मुझे बड़ा अमाउंट चाहिए। क्यों बड़ा अमाउंट चाहिए? इन्फ्लेशन की वजह से। क्योंकि आज जो महंगाई है आने वाले समय के अंदर महंगाई बढ़ेगी, आने वाले समय के अंदर महंगाई बढ़ेगी। तो जो मेरा आज काम चल रहा है 30,000 से, वो आने वाले समय के अंदर 80,000 या 90,000, 1 लाख से चलेगा। तो ठीक है, तो उसको मैनेज करने के लिए मुझे, उस लाइफ स्टाइल को जीने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन और फ्यूचर इनकम कैसे खाई जाती है? इन्फ्लेशन खाई जाती है। कैसे खाती है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर। और छोटी एसआईपी जैसे कि 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, उससे 1 करोड़ कैसे बन सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी, है ना। और 1 करोड़ से लाइफ लॉन्ग मंथली इनकम पेंशन कैसे मिलेगी ये भी बताऊंगा आपको। और एसडब्ल्यूपी क्या होती है, एसडब्ल्यूपी, और इससे हम कैसे पेंशन से बेहतर कैसे हो सकती है। जो रिस्क टेकर्स होते हैं ना उनके लिए एसडब्ल्यूपी बहुत बढ़िया होती है रिस्क टेकर के लिए, ठीक है ना। कैसे होती है बताऊँ। तो देख सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इन्फ्लेशन की। तो इन्फ्लेशन की रियलिटी क्या होती है कि हम मान लेते हैं जो हमारा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर होती है ना, यानी किस प्रकार से, किस रफ्तार से हमारे पैसे की वैल्यू घट रही है। देखिए कि जो चीज़ आज हमारी 20 रुपये में हो रही है वो कल को 100 रुपये में भी होगी। कैसे? एग्जाम्पल ले लेते हैं, सन 2000 की बात कर लेते हैं। सन 2000 के अंदर हमें 26-25 रुपये का पेट्रोल मिलता था। 1 लीटर पेट्रोल इतने का मिलता था। आज कितने का मिल रहा है? लगभग नियर बाई 100 रुपीज़ का मिल रहा है। अगर आगरा की बात की जाए तो 94 समथिंग में मिल रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो इन्फ्लेशन है हम उसको 4 से 5%, 6% मान लेते हैं। हालांकि 10-15 साल पहले की अगर इन्फ्लेशन की बात करेंगे तो 20%, 15% ऐसे चलती थी। लेकिन पिछले 10 साल से करीब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आई है। और आज के टाइम पे कितनी चल रही है आप ब्राउजर में सर्च करिएगा, इन्फ्लेशन रेट नाउ, ठीक है। तो वही करिए, आपको शायद 4 या 5 के बीच में आपको मिलेगी। तो मान लीजिए 6% की आपके एक इन्फ्लेशन रेट है और आप 35,000 की इनकम है आपकी, तो 20 साल बाद सेम लाइफ स्टाइल के लिए आपको करीब 1 लाख रुपए चाहिए होगा, है ना। आप इसका इन्फ्लेशन कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि आज के 1 लाख की वैल्यू आने वाले 25-20 साल के अंदर क्या होने वाली है। तो इन्फ्लेशन कैलकुलेटर आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट करके समझ सकते हैं। तो फ्यूचर प्लानिंग के बिना, यानी कि अगर आप इन्फ्लेशन को नहीं समझते हो और प्लानिंग करते हो, आप सोच रहे हो कि मुझे ना 1 करोड़ की आवश्यकता 20 साल बाद पड़ेगी और 20 साल बाद मुझे 1 करोड़ चाहिए होंगे तो मुझे काम चल जाएगा, आप गलत हो। आपको इन्फ्लेशन भी समझना पड़ेगा, क्योंकि 20 साल के बाद में उस 1 करोड़ की एक्चुअल में कॉस्ट क्या होगी, आज के मुकाबले कम होगी ना। लेकिन हमें आज के हिसाब से 1 करोड़ चाहिए तो हमें एक अच्छा अमाउंट बनाना पड़ेगा, बड़ा अमाउंट बनाना पड़ेगा जो कि हमारी फ्यूचर नीड्स को पूरा कर पाएगा। अब देखिए क्या है कि 15-15 का जो फॉर्मूला है उसको प्रैक्टिकल में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस फॉर्मूले से हम अपने जीवन को कैसे एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, अपनी प्लानिंग प्रॉपर कर सकते हैं। तो इसका फंडा ये होता है कि 15,000 की एसआईपी, यानी कि जो 15 यानी कि 15,000 हर महीना, कितना 15,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है। 15 के 15,000 रुपये आपको हर महीना इन्वेस्टमेंट करना है। ये जो नियम है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम आपको समझाते हैं, चार्ट पर ले चलते हैं आपको। और यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। जो 15-15 का फंडा जो काम करता है, कैसे करता है, यहाँ पर आप देखेंगे एसआईपी कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है और यहाँ पर मुझे 15,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। तो 15,000 डाल दिया, 15,000 डाल दिए यहाँ पर। और यहाँ पे मुझे 15% की अगर मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलती है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 15% मिलती है, ये कोई गारंटेड नहीं होता है। हो सकता है इससे आपको ज़्यादा भी इंटरेस्ट मिल जाए, हो सकता है इससे कम भी मिल जाए। तो यानी कि मार्केट के अधीन होती चीज़ें, तो मार्केट में ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं। तो 15-15 और किसने 15 साल के लिए अगर हम ये ऐसा करते हैं तो हमारा फंड कितना बन जाएगा, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पर कि हमारा जो पैसा इन्वेस्ट होगा वो कितना इन्वेस्ट हुआ, 27 लाख रुपए। 27 लाख रुपए हमारा इन्वेस्ट हुआ, 15,000 रुपये हर महीना 15 साल के लिए। तो 27,000 रुपये हमारा इन्वेस्ट हुआ, उस पर हमें करीब 65 लाख रुपये समथिंग हमारा क्या रिटर्न मिल सकता है, ठीक है। 65,000 समथिंग हमें क्या मिल सकता है, रिटर्न मिल सकता है। यानी टोटल जो हमारी वैल्यू होगी लगभग 92 लाख रुपीज़ के अराउंड हो जाएगी, ठीक है। अब ये गारंटेड नहीं है, चीज़ें कम ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको हमेशा बोलता हूँ, चीज़ें कम ज़्यादा हो सकती हैं। अगर आपको ये फिक्र रहता है तब आपको ये इतना मिलता है। तो इसका हम ये मान लेते हैं कि आपकी 1 करोड़ की वेल्थ बन सकती है इस फॉर्मूले से, ठीक है, आने वाले समय के अंदर। तो 1 करोड़ की आपको वेल्थ बन सकती है। तो मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि बड़ा पैसा आपको पैसा नहीं बनाता है,
बड़ा निवेश आपको पैसा नहीं बनाता है आपका, यानी हम जो कहें ना कि बड़ा पैसा इन्वेस्टमेंट कर देंगे, लमसम कर देंगे, या फिर जो बड़ा अमाउंट होता है वो निवेश बनाता है। एक्चुअली इसमें जो काम करता है ना, टाइम और कंपाउंडिंग काम करती है। जो गेम चेंजर होता है, गेम चेंजर क्या होता है, टाइमिंग, कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग बेसिकली वर्क कैसे करती है, मैं आपको बताना चाहूँ कि कंपाउंडिंग देखिए, जैसे जैसे आपका समय बढ़ता चला जाता है, आपका पैसा जस्ट डबल होता चला जाता है। ठीक है, देखिए कैसे, मैं आपको यहीं पे एग्जांपल में सिखाने का प्रयास करूंगा। अगर आप 15 साल के अंदर आपका ये फिगर बन रहा था आपका 92 लाख समथिंग, अब मैंने जस्ट आपके 5 साल बढ़ा दिए, मैंने कर दिया 20 साल। 20 साल मैंने जैसे ही कर दिया तो आप, एक सेकेंड, 20 साल मैंने कर दिया तो आप देखेंगे 1,99,00,000 रुपए, यानी 92 लाख से सीधा सीधा क्या होगा, दोगुने से भी ज़्यादा हो गया, तो सीधा 5 साल के अंदर। अब फिर आपने 5 साल कर दिया तो आप देखेंगे आपका यहाँ पे कितना हो गया, 4,13,00,000 रुपए हो गए। तो ये कंपाउंडिंग होता है। तो आप ये जो सोचे ना कि पैसा अच्छा, जो जिनकी सैलरी अच्छी होती है वही पैसा बना पाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से चलते हैं ना तो आप अच्छा खासा पैसा मार्केट में आप बना सकते हैं। अब ये तो बात होगी बड़े पैसे की। सपोज दैट जो आदमी 5,000 पे भी इन्वेस्टमेंट करता है, अभी आपको मैं SWP बताऊंगा कैसे होता है ना, SWP बताऊंगा आपको मैं। 5,000 रुपये हर महीने कर रहा है, मान लीजिए 15% की हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रही है, और 15 साल के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया, तो देखिए 15 साल के लिए हमने किया तो हमारा 30 लाख करीब बनने हैं, 30 लाख रुपए बनने हैं करीब इस फिगर से, 5,000 रुपये हर महीना करने से। तो छोटा छोटा अमाउंट आपका बड़ा बन जाता है। अब आपने यही चीज़ 20 साल के लिए कर दी तो देखिए 20 साल में आपका 45 से 54 लाख रुपए हो गए करीब 20 साल के अंदर, और ये आपके 25 साल के अंदर कितने हो गए, 1,22,00,000 हो गए। यानी कि जैसे जैसे आपका 5 साल बढ़ रहा है पैसा डबल हो रहा है। तो ये आपका जो फंडा था बेसिकली काम क्या करता है, टाइम प्लस कंपाउंडिंग। तो आप जो पैसा लगा रहे हैं, हर महीना लगा रहे हैं या फिर लमसम कर रहे हैं, आप उसको समय दीजिए। आप जितना ज़्यादा समय देंगे आपकी वेल्थ उतनी ही बड़ी बनेगी। जब वेल्थ उतनी बड़ी बनेगी, वेल्थ जब आपकी उतनी बड़ी बन जाएगी, वही वेल्थ फिर आपका क्या करेगी, पेंशन का काम करेगी, यानी सिस्टमेटिक विड्रॉल का काम करती है। अब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान को हमें समझना है, और ये किस केस में अच्छा काम करता है, किस केस में अच्छा काम नहीं करता है, एग्जाम्पल देके समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला SWP कैलकुलेटर। तो SWP कैलकुलेटर मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर मेरा क्या है, टोटल इन्वेस्टमेंट। अब चूंकि हम SIP करके 15,000 रुपये हर महीना, या जो भी आपका अमाउंट था, जो भी आपकी श्रद्धा थी, जितना आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग जब करते करते आपके मान लीजिए 1 करोड़ की वेल्थ बन गई। ठीक है, 1 करोड़ की वेल्थ बन गई, 7 जीरो होने चाहिए थे, कितने हो रहे हैं, अच्छा 1 करोड़ का यहाँ पे फंडा आएगा ही नहीं, तो हमें 5 जीरो ही लगाने पड़ेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख। चलिए 50 लाख ले लेते हैं, यहाँ पे 1 करोड़ नहीं आ रहा है ना, 99 लाख रुपीज़ आ जाएगा, पर 50 लाख से ही समझ लेते हैं। हमें क्या करना है, समझना है। ये वीडियो आपको कोई गारंटी देने का वीडियो नहीं है कि आपको गारंटी दे रहे हैं हम लोग कि आपको इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा। आपको एजुकेट करने का मतलब है हमारा, और आपको चीज़ें समझाने का मतलब है कि प्रॉपर तरीके से पैसा काम कैसे करता है। तो जो मान लीजिए आप 1 करोड़ का फंड बन गया था आपका, हम कैलकुलेशन जरा 50 लाख से समझ लेते हैं, उसका दोगुना कर देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए 50 लाख का फंड मेरे पास तैयार हो गया है। अब मैं चाहता हूँ ये 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में, या 55 साल की उम्र में मेरे पास ये फंड तैयार हो गया 1 करोड़ का। अब मैं उसमें से हर महीना पैसा निकालना चाहता हूँ पेंशन के लिए। तो आप देखेंगे अब जो आपका पैसा होता है, कितना पैसा निकालना चाहिए। देखिए आपको कंपाउंडिंग में इंटरेस्ट मिल रही है, मान लीजिए 12% की इंटरेस्ट मिल रही है, और आप 12% ही निकालते जा रहे हो हर साल, तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी, है ना। तो हमें क्या करना होता है कि हमें 4 से 6% या फिर ज़्यादा 8% आपको ईयरली निकालना चाहिए। आपका जो भी पैसा है, जो भी आपकी कैपिटल है, आपकी वेल्थ कितनी है, मान लीजिए 1 करोड़ की वेल्थ है, तो 1 करोड़ का आप निकाल लीजिए 8%। तो 1 करोड़ का जो 8% होता है ना, उसको सालाना निकाल लीजिए और 12 का उसमें डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका, हर महीने आपका अमाउंट आ जाएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आपको यहाँ पे मान लीजिए क्या है, 50 का 50 निकालना है, मान लीजिए सपोज दैट 50 लाख है, आपको 50,000 रुपये हर महीना निकालना है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 50,000 रुपये हर महीना। अब 50,000 रुपये हर महीना मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे जो मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उसमें मुझे इंटरेस्ट कितनी मिल रही है, सपोज दैट 15% मिल रही है मेरे को, मान के चल रहे हैं हाइपोथेटिकली। देखिए कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है और कोई भी चीज़ गारंटेड नहीं होती है। हम बस इसको ये समझ लेते हैं कि हाँ हाइपोथेटिकली क्या समझने के लिए, या हमें पास्ट की परफॉर्मेंस, जो हिस्ट्री की परफॉर्मेंस है ना, उसके बेस पर हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15% मिलता है तो आप देखेंगे कि आपके पास 50 लाख की कैपिटल है, आप 50,000 रुपये हर महीना निकालेंगे तो 5 साल के अंदर 30 लाख रुपये आप निकाल चुके हो।
30 लाख निकाल चुके हो 5 साल के अंदर, और आपकी फाइनल जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 57 लाख रुपए का होगा, यानी कि आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है, अब यही चीज़ आपने क्या कर दी, मान लीजिए 15 साल तक निकालते रहे, तो 15 साल आप 50,000 रुपये हर महीना निकालोगे तो ये 90 लाख आप निकाल चुके हो, और आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, फाइनल जो अमाउंट मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1 करोड़ समथिंग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे काम करता है ये। अब जब ये ऐसे काम चल रहा है तो ये चलता रहेगा। कब चलेगा, लेकिन ये जब चलेगा अगर आपको 15% मिनिमम आपको इंटरेस्ट मिलती रहे कंपाउंडिंग ईयरली, तभी आपका ये फंडा चलता रहेगा। आप मान के चलिए कि अगर आपको इंटरेस्ट कम मिलने लग गई, 12% मिलने लग गई, मान लीजिए कितना, 12% आपको मिलने लग गई, 12% आपको रिटर्न मिलने लग गया, तो देखिए 15 साल में क्या स्थिति हो जाएगी। आप 90 लाख तो निकाल चुके हो, लेकिन जो आपका फाइनल अमाउंट 50 लाख था ना, उसका अब 37 लाख रुपए रह गया है। यानी 90, हालांकि फायदे में तो आप हो, फायदे में तब भी हो आप, क्योंकि 90 लाख निकाल चुके हो और 37 लाख आपको लास्ट में मिल जाएंगे, तब भी आपके 50 लाख से ज़्यादा तो हुए ना। ठीक है, ये 90 लाख 37 यानी 1 करोड़ 27 लाख समथिंग आपके बन गए 50 लाख से। तो यहाँ फिर भी आप फायदे में हो, लेकिन आप चाहोगे कि भैया मुझे ना ज़्यादा पैसा निकालना है, यानी 50,000 से ज़्यादा निकालना है, तो आपका रिटर्न अगर कम मिल रहा है तो आपकी कैपिटल खर्च हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे मैं कर दूँ, यहाँ पे 60,000 रुपये कर देता हूँ हर महीना, 60,000 रुपये, 60,000 रुपये मैंने कर दिया और 12% आपको इंटरेस्ट मिल रही है, तो आप देखेंगे कि आप माइनस में पहुँच गए हो, यानी कि ये पैसा आपका 13-14 साल ही चलेगा और ख़त्म हो जाएगा सब कुछ। तो जो आपको मिल रहा है, जो रिटर्न आपको मिल रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा या उसके बराबर पैसा निकालोगे तो आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी। लाइक दिस, नेगेटिव हो गया ना, तो कैपिटल खत्म हो जाएगी। तो इसलिए आपको जब भी कभी प्रॉफिट तरीके से फ़ायदा लेना है HWP का, तो आपको जो रिटर्न मिल रहे हैं उससे आप कम पैसा निकालिए, तो आपकी कैपिटल हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब देखिए जो मैंने यहाँ फार्मूला बताया था आपको कि अगर 50,000 रुपया निकालते हैं हर महीना और आपको अगर 12 या 15% का रिटर्न मिलता है, तो अगर यहाँ पे 1 करोड़ होता तो कितना, 1 लाख भी आप निकाल सकते हो हर महीना। ठीक है ना, लेकिन हम हमेशा सजेस्ट क्या करते हैं कि जो भी आपकी कैपिटल है, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या किया, कैलकुलेटर को ओपन कर लिया है, आपके सामने ही कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ का अमाउंट हो गया। अब मैंने क्या बोला इसका कि जब भी हमें SWP करना है तो हमें कितना हर महीने निकालना चाहिए पैसा, वो कैलकुलेशन कर लेते हैं। मान लीजिए आपका 1 करोड़ का फंड है तो मैक्स टू मैक्स 8% निकाल लेते हैं, मान लेते हैं हम, है ना। तो हमने क्या किया, 8% निकालेंगे तो मल्टीप्लाइड कहाँ गए भैया, जेरे 8। ठीक है, और डिवाइडेड बाई हमें करना है 100, तो इसका 8% हमारे पास कितना आ गया, 8 लाख रुपये आ गया। 8 लाख रुपए सालाना आपको निकालना चाहिए, यानी कि हर महीना कितना निकाल सकते हो आप, डिवाइडेड बाई 12 महीने होते हैं ना, तो आप देखेंगे यहाँ पे 66,666। अगर आपके पास 1 करोड़ की वेल्थ है तो आप 66,000 समथिंग 60-70,000 के अराउंड निकालेंगे, तो आपकी कैपिटल जीवन तक चलती रहेगी, काफ़ी चलती रहेगी, और आपकी कैपिटल भी फंड बन जाएगा प्रॉपर तरीके से, एक कॉर्पस भी बन जाएगा अच्छा खासा। ठीक है, तो ये आपने HWP को समझा कि इसके अंदर कैसे काम करती है प्रॉपर तरीके से, और किस केस में हमारी कैपिटल खर्च हो जाती है, खत्म हो जाती है ना, तो वो चीज़ समझिए आपने। अब इसके बाद में डिफरेंस इनकम, जो SIP स्लैब्स की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए कोई 15,000 की SIP कर रहा है, केस 1, केस 2 10,000 की SIP कर रहा है। इसका फंडा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, ये सारा कुछ आपको इसी जगह पर समझा दूंगा। ठीक है, इसी जगह पर समझा दूंगा। यहाँ पे क्या होता है कि कोई बंदा, मान लीजिए एक बंदा है जो 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लेकिन वो कितने साल के लिए कर रहा है, मान लीजिए 30 साल के लिए कर रहा है। चलिए 30 साल ज़्यादा लगता है ना आपको, चलिए 25 साल कर दिया मैंने। एक बंदा है जो 5,000 रुपये 25 साल तक इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसकी वेल्थ कितनी बन रही है, 1 करोड़ 37 लाख समथिंग। ये गारंटीड रिटर्न नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये हाइपोथेटिकली या फिर जो पास्ट की परफॉर्मेंस होती है उसके बेसिस में मैंने कैलकुलेशन करके बता रहा हूँ आपको। अगर 15% की हमें कंपाउंडेड इंटरेस्ट मिल रही है तो ये केस होगा हमारे सामने, है ना। तो कितना बन गया, करीब 1 करोड़ 37 लाख हमारे बन गए। 5,000 रुपये हर महीना कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट 25 साल के लिए। लेकिन एक इंसान है जो कि कर रहे हैं 15,000 रुपये हर महीना, 15,000 रुपये हर महीना कर रहे हैं, लेकिन कितने कर रहे हैं, 15 साल के लिए। तो 15 साल के लिए कर रहे थे तो आपको यहाँ पे 92 लाख रुपीज़ बन रहे थे, एक बड़ा अमाउंट, यानी कि 5,000 जो कर रहा था उसका 3 गुना अमाउंट आप कर रहे हो, लेकिन कम समय के लिए कर रहे हो, तब भी आप उस 5,000 वाले से जीत नहीं पाए। तो इसका सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट यही है जो इस डॉक्यूमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि 15,000 कोई इन्वेस्ट कर रहा है, कोई 10 कर रहा है, या फिर कोई 5,000 रुपये इन्वेस्टमेंट कर रहा है हर महीने। आप इसमें ये फंडा समझने का प्रयास कीजिए कि आप कितना भी अमाउंट करते हैं,
जो कंपाउंडिंग का जो असली मज़ा मिलता है ना, हमें जो प्रॉफिट मिलता है प्रॉपर तरीके से, वो टाइम प्लस कंपाउंडिंग होता है। यानी कि जितना बड़ा टाइम ड्यूरेशन होगा आपका इन्वेस्टमेंट का, चाहे भले छोटा अमाउंट है, आपकी कैपिटल बहुत बड़ी बन जाएगी। अब आप करें, मान लीजिए कि मैं 30,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता हूँ, लेकिन कर रहा हूँ 10 साल के लिए, ठीक है। चलिए दिखा देता हूँ आपको मैं। मान लीजिए मैं अगर 30,000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, लेकिन कितना कर रहा हूँ, 10 साल के लिए, तो हमारी कैपिटल कितनी हो जाएगी, जरा इसकी भी चर्चा कर ही लेते हैं, ठीक है। 30,000 रुपये हर महीना कर रहे हैं आप 10 साल के लिए, तब भी आपके 78 लाख रुपीज़ बनना है। यानी कि आप भले ही बड़ा अमाउंट इन्वेस्टमेंट कीजिए, लेकिन जब तक आपका टाइम ड्यूरेशन लॉन्ग नहीं होगा ना, तब तक आपकी कैपिटल अच्छी नहीं बन पाएगी। अगर 30 कर रहे हैं, अगर आपने यही चीज़ अगर आपने फिर लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया, 25 साल कर दिया, 8 करोड़ 26 लाख रुपए बन सकते हैं, ठीक है। तो ये कंपाउंडिंग का फायदा होता है। कंपाउंडिंग वर्क कैसे करती है, ये चीज़ मैंने बताया आपको। तो इसका सीधे से कॉन्सेप्ट क्या है, स्मॉल अमाउंट प्लस लॉन्ग टाइम बीट्स बिग अमाउंट। जो शॉर्ट टाइम होता है ना, उसके मुकाबले अगर आपने बड़ा टाइम ले रखा है और छोटा अमाउंट है, तो आप उससे भी बड़ी कैपिटल बना सकते हैं। यही म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी खासियत होती है, जो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। अब देखिए, बिगेस्ट मेंटल हेल्थ मोरल ऑफ द वीडियो क्या है इसका, कि हम लोग क्या सोचते हैं ना, हमारी जो मेंटलिटी होती है, वो मेंटलिटी कैसे वर्क करती है। हमारी मेंटलिटी होती है कि जब मेरी इनकम बढ़ जाएगी तब मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब मेरी इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्टमेंट करेंगे। गलत सोच। मैंने अभी आपको सिद्ध किया है कि जब आपकी इनकम बड़ी होती है, 30,000 रुपये मान लीजिए कि आप 30,000, जब आपकी सैलरी बढ़ेगी, यानी कि जब आपकी सैलरी बढ़ेगी आप बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे और तब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। लेकिन टाइम तो फिर उतना ही लगना है तब भी, तो आपको टाइम चाहिए। तो छोटा अमाउंट से भी आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी खासी वेल्थ, अच्छा खासा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। यानी कि इनकम छोटी है, इसीलिए जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए, यही तरीका अपनाना चाहिए। तो आज आपकी जो भी इनकम है, आज अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। तो कंपाउंडिंग अमाउंट से नहीं, टाइम से जीतते हैं। तो जो कंपाउंडिंग का फायदा लेना है, वो टाइम मायने ज़्यादा रखता है, ठीक है। अब क्या देखिए, SIP प्लस HWP इक्वल्स टू प्राइवेट पेंशन सिस्टम। SIP ये क्या करता है कि ये वेल्थ क्रिएट करता है। देखिए, पेंशन की काम कैसे करता है। अगर सरकार हमें पेंशन देती है, हमारे सरकारी जॉब कर रहे होते हैं हम, सरकार पेंशन देती है, तो वो क्या करती है, हम एम्प्लॉई हैं सरकार के, मान लीजिए नौकरी करते हैं सरकारी, तो हमारा कुछ पैसा ऑटोमेटिक कट के फंड में जमा होता रहता है, और वो फिर लास्ट में हमें एज अ पेंशन की फॉर्म में मिलता रहता है, ठीक है, हमारा ही पैसा होता है ना। ठीक इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, SIP करके जो भी आपकी क्षमता है, अपनी इनकम का 20% मान लीजिए SIP में डाल दीजिए, ठीक है। हालांकि 20% SIP के अलावा हम गोल्ड वगैरह बाकी सारे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो कम से कम कुछ तो डाल लीजिए ना। तो इससे SIP से क्या होगा, एक वेल्थ बनेगी, ठीक है, वेल्थ बनेगी जो कि 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ जो भी होगी, हो सकती है। फिर आप SWP से क्या कर सकते हैं, SWP से यहाँ से आप इससे फिर पेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। SWP पेंशन ले सकते हैं हर महीने का, और जो कि चलती रहती है। तो देखिए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट पेंशन के मुकाबले जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या रहता है, एक गवर्नमेंट पेंशन होती है, तो गवर्नमेंट पेंशन में ना गवर्नमेंट के रूल होते हैं, वहाँ पे हम चेंज नहीं कर सकते, जो उनका जो सिस्टम है वो उसी तरह से देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, फुल कंट्रोल हमारे पास होता है इस पेंशन के अंदर, क्योंकि वेल्थ हमने बनाई है SIP करके, है ना, SIP करके वेल्थ हमने बनाई है, और SWP करके हम उसमें से कितना पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं उसको हम चेंज भी कर सकते हैं। SIP को भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए आज मेरी SIP 5,000 रुपये हर महीने की चल रही थी, लेकिन बाद में मेरी सैलरी कम हो गई, दिक्कत आई कोई, तो मैं अपनी SIP को कम भी कर सकता हूँ, 4,000 रुपये पर मंथ भी कर सकता हूँ, 2,500 भी कर सकता हूँ, जो भी है। और मेरी जब सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं इसको 10,000 रुपये हर महीने भी कर सकता हूँ, ठीक है, जिसको हम स्टेप अप SIP बोलते हैं। तो हमारे पास सारा सॉल्यूशन है, हम अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, मार्केट को देख कर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब SWP होता है, मान लीजिए आप 50,000 रुपये विड्रॉल कर रहे थे हर महीना, लेकिन मार्केट सिचुएशन अब खराब चल रही है, तो मार्केट सिचुएशन खराब चल रही है, तो उस समय पे हमें पैसा कम विड्रॉल करना चाहिए, तो आप 35,000 करने लग जाओ। और जब मार्केट कंडीशन अच्छी चल रही है और आपको पैसे की वास्तव में ज़रूरत है, तो आप 55,000 भी विड्रॉल कर सकते हो हर महीना। तो ये आपके कंट्रोल में, पूरा आपके कंट्रोल में है, और आप अपने कंट्रोल के हिसाब से हर चीज़ों को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और सारा कुछ मैनेज कर सकते हैं खुद से ही। तो ये वीडियो आपके एक मोटिवेशन के लिए था, आपको एजुकेट करने के लिए था। तो मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।